तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 9 के 1 to 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। पहले आपको डायग्राम बनाना है, फिर कैलकुलेशन हो, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये बोल रखा कि ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है ना, कोई एक मूर्ति तल है, उसके ऊपर एक स्टैचू है। तो जैसे एक पेडेस्टल है ये ए बी। अब इस पे एक स्टैचू है जैसे पी ए, वो स्टैचू, उसकी लेंथ दे रखी है हमें, हाइट दे रखी है स्टैचू की, कितनी दे रखी है 1.6 मीटर। अब ये ग्राउंड पे होगा, ये तो सिंपल बात है। ठीक है, तो देखो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है ए बी सी। अभी क्या हो रखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है सी। ठीक है ना, उससे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। अभी ये हो रखा है कि स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इज़ 60 डिग्री। तो ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री है। अब क्या बोल रखा है कि फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल अपना ए बी है, तो ए बी का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45। ठीक है, तो देखो ये हमने मान लिया कितना, जैसे ये x मीटर है, ये y मीटर है। हमें फाइंड करनी द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हाइट अगर फाइंड करनी तो हमें इसको हम h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख देते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करना, एकदम इजी क्वेश्चन एकदम। ठीक है, तो देखो हियर ए बी इज द पेडेस्टल विथ हाइट h मीटर, वो हमने लेट की है। एंड पी ए इज द स्टैचू विथ हाइट 1.6 मीटर एंड द angle of elevation of top of the statue from point C is 60 degree and the angle of elevation of top of the pedestal is 45 डिग्री। एंड हम लेट कर लेंगे क्या, बी सी इज इक्वल टू कितना लेट कर लेंगे हम y मीटर। ठीक है, अब देखो पहले कौन सा ट्राइंगल यूज में लेंगे हम, ए बी सी। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, तो देखो क्या हो जाएगा, tan सी इज इक्वल टू सी के रिस्पेक्ट में ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी। अब tan सी की वैल्यू कितनी है 45, क्योंकि इसमें जो ए बी सी में जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, ए बी कितना अपना h अपॉन में बी सी कितना है y, और ये कितना है 1 h अपॉन y। तो यहाँ से देखो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। एंड फ्रॉम ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, पी बी सी, tan सी कितना होगा, पी बी अपॉन में बी सी, पी बी अपॉन में बी सी, tan
60 डिग्री। अब पी बी कितना है 1.6 अपॉन 1.6 प्लस में एच, 1.6 प्लस में एच अपॉन में बी सी कितना है वाई। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 60 कितना होता है √3 होता है, और ये 1.6 प्लस में एच। अब y की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, h रख सकता हूँ, क्योंकि हमें h की वैल्यू ही चाहिए, तो y हटा देंगे हम यहाँ से, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3h = 1.6 प्लस में h। तो देखो √3h प्लस h इधर आएगा तो माइनस का h, और ये 1.6। तो देखो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं h कॉमन ले लेता हूँ क्या बचेगा यहाँ से, √3 - 1 = 1.6। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, अब देखो एक स्टेप और कर देते हैं हम यहाँ पे, h = कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 - 1 हो जाएगा। अब देखो अगर डिनोमिनेटर में √3 - 1 आ रहा है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे हम, बाई कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 + 1 वी गेट। तो क्या हो जाएगा, देखो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1.6 इंटू में √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 - 1 और √3 + 1, ठीक है। अब देखो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं ये जो यहाँ पे जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं हम, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से 1.6 इंटू में √3 होता है कितना 1.732 प्लस में 1 अपॉन में a + b - b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 1.6 इंटू में ये कितना हो जाएगा 2.732 हो जाएगा अपॉन में 2। अब देखो 2 8 = 16, 1 डिजिट बाद में पॉइंट है तो पॉइंट 0.8 हो गया। तो देखो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 8 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 8 2 = देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 8 2 = 16 का 6 1 कैरी, 8 3 = 24, 24 + 1 25, 25 का 5 और 2 कैरी, 8 7 = 56 प्लस में 2 58 का 8 और 5 कैरी हो जाएगा, 8 2 = 16, 16 और 5 21। अब कितने डिजिट में पॉइंट लगेगा, देखो 1 2 3 4 डिजिट में पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 2.18 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, therefore द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 2.8 मीटर, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, तो आप इसको नोट कीजिए और इसके प्रैक्टिस करना आपको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 9 है और आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है ना। कैसे इसकी लैंग्वेज को आपको अच्छे तरीके से समझना है और फिर आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। और कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की बहुत ही ईजी है। तो देखो क्या बोल रखा है इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, ठीक है। अब ये बोल रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का किससे, फुट ऑफ द टावर से कितना 30 डिग्री है, ठीक है। और क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री है। अब टावर की जो हाइट है वो हमें दे रखी है कितनी 50 मीटर। हमें किसकी हाइट फाइंड करनी है, बिल्डिंग की।
और देखो इसको प्रैक्टिकली अगर हम समझे तो जो भी लगभग जो भी टावर होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंगों से बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये ए बी टावर है, ठीक है, और ये सी डी क्या है, बिल्डिंग है। अब देखो क्या है इसमें कि ये तो क्या है 50 मीटर। अब इसमें क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन किससे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर कितना है 30 डिग्री है। बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फुट ऑफ द टावर कितना है 30 डिग्री, और द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना है 60 डिग्री। तो हमें किसकी हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसको हमने h मीटर मान लिया और ये मान रहे हैं हम क्या x मीटर। तो पहले देखो हम ट्राइंगल ABC लेंगे और उससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम DCB लेंगे या BCD लेंगे, उससे हम h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो देखो उसको लिखते हैं पहले थोड़ा सा, हियर AB इज द टावर with height 50 meter and CD is the building, CD is the building with height h मीटर, वो हमने लेट कर लिया, ठीक है। And the angle of elevation, the angle of elevation of top of the building, top of the building from the, कहाँ से, from the foot of the tower, from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation, the angle of elevation of top of the tower, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द building is 60 degree and let BC is equal to x मीटर, ठीक है। तो आप ये जो लैंग्वेज इसको नोट कीजिए, फिर इसकी जो कैलकुलेशन है वो करते हैं हम, ठीक है। तो अपने लैंग्वेज को नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो फ्रॉम ट्राइंगल, पहले ये वाला ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, देखो 60 के रिस्पेक्ट में AB अपॉन में BC, ठीक है। तो P अपॉन B 10, तो 10 C इज इक्वल टू AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC, 10 60 डिग्री, AB कितना है अपना 50 अपॉन में x, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो √3 50 अपॉन में x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 50 अपॉन में √3, ये इक्वेशन नंबर 1। एंड अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, फ्रॉम ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल BCD, फ्रॉम ट्राइंगल BCD tan B क्या हो जाएगा, CD अपॉन में BC हो जाएगा, CD अपॉन में BC, तो देखो ये क्या हो जाएगा tan B
तो tan 30 डिग्री। सी डी कितना है h, और ये कितना है x। tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3 h/x। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, x इधर आ जाएगा तो x/√3, ठीक है। तो h की वैल्यू h = कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम 50/√3, और /√3 पहले से है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 50/3, तो h की वैल्यू 16.6 मीटर। लास्ट में क्या लिख देंगे हम, देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16.6 मीटर, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन क्या थी, एकदम इजी थी, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। तो आज वाली क्लास में बस ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे हम। तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए।